नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और आपसे कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में दूसरे फेज की 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही 4 राज्यों की 15 विधानसभा और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कुछ देर में मतदान शुरू हो जाएगा। फिलहाल पूरे देश की निगाह महाराष्ट्र और झारखंड पर टिकी है। महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियां 2 गठबंधनों का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी महायुति का हिस्सा है। और वहीं जबकि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। महायुति में बीजेपी 149 सीटों पर, शिंदे गुट 81 सीटों पर, अजीत पवार गुट 59 सीटों पर चुनावी मैदान में, जबकि महाविकास अघाड़ी में 101 सीटों पर कांग्रेस, 95 सीटों पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और 86 सीटों पर शरद पवार गुट की एनसीपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी 125 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। तो वहीं 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी शिवसेना ने मिलकर 161 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी 105 तो शिवसेना 56 सीटों पर जीती थी। दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी 98 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इसके अलावा 16 सीटों पर छोटे दलों ने बाजी मारी थी। तो 13 सीटों पर निर्दलीय विधायक चुने गए थे। और ये महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव देश के कई अन्य राज्यों, उत्तर प्रदेश समेत में होने वाले उपचुनाव, जिस पर रहेगी आज दिन भर हमारी नजर। इन चुनावों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बढ़ते आगे रायसेन से अगली खबर, जहां रायसेन में एम्बुलेंस में आग लगने का एक मामला सामने आया और 108 एम्बुलेंस में यह आग लगी थी।